Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आप सबको पसंद भी आ रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। आज के न्यूमेरिकल में हम देख लेते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। How many ions, chloride ions and sodium ion will be present in 30 ग्राम of sodium chloride? अब हमने ये देख लेना है कि सोडियम क्लोराइड में के 30 ग्राम में कितने सोडियम आयन और कितने क्लोराइड आयन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, दैट विल बी द फॉर्मूला यूनिट्स निकलेंगे और फिर हम उसमें देखेंगे कि हाउ मैनी क्लोराइड आयंस एंड हाउ मैनी सोडियम आयन विल बी प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इसमें डाटा देख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है 30 ग्राम हमें मास दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नोन मास दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम और उसके बाद हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास आपको पता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मासेस लेंगे, जितने भी उसमें एटम्स मॉलिक्यूल में फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप सम कर दोगे तो आपका मोलर मास निकल आएगा और उसके साथ आप ग्राम लगाओगे तो आपका वो मोलर मास होगा। तो सोडियम क्लोराइड का आता है हमारे पास 58.5 जो कि सोडियम 23 और क्लोरीन का जो कि 35.5 उसको हम प्लस करते हैं तो हमारा 58.5 आता है। साथ में हम ग्राम लगाएंगे तो ये मोलर मास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा एवोगाड्रोस नंबर जो कि हमारे पास होगा 6.022 into 10 raised to power 23। ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर आ गया। अब क्या हमने निकालना है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, यानी हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ आयंस इसमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फाइंड करेंगे। अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला वही होगा कि known mass of a substance is equal to given number of particle divided by molar mass of a substance and divided by Avogadro's number। तो इसको हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करने हैं जिसको हम एक साइड पे ले जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकालने हैं, फाइंड करने हैं हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू अब नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। यानी आपके पास जो मास दिया गया है उसको आप डिवाइड करोगे मोलर मास से और जो वैल्यू आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रोस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23। अब इनमें वैल्यूज आप पुट कर लें। मैथ आपको दिया गया है 30 ग्राम, वैल्यू जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी गई है दैट इज 30 ग्राम। 30 ग्राम को आप डिवाइड करोगे किससे, मोलर मैथ से, जो कि 58.5 आया था। 58.5 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, इसका जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर से जो कि आपके पास है 6.022 into 10 raised to power 23। जब आप 30 को डिवाइड करोगे 58.5 से तो आपका आंसर आएगा 0.51। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 into 10 raised to power 23 से। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.07 into 10 raised to power 23। 3.07
into 10 raised to power 23। ये आपका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास क्या आए, ये आपके पास आए फॉर्मूला यूनिट। ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, फॉर्मूला यूनिट आ गए। तो यहाँ पे हमने निकालने हैं आयंस। हमने निकालने हैं आयंस। अब आप आयंस कैसे निकालोगे, आपके पास एक सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में क्या रेशियो है सोडियम आयंस की, सोडियम आयंस का, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल हैविंग अ वन सोडियम आयन एंड वन क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जो होगा इसके अंदर। तो क्या वही आंसर जो 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स आए हैं, उनमें वही वैल्यू है सोडियम आयन की और वही वैल्यू है क्लोराइड आयन की। यानी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड हैविंग अ वन सोडियम आयन एंड वन क्लोराइड आयन। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो कि वन सोडियम क्लोराइड having one sodium ion and one क्लोराइड आयन। जब एक सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन है और एक ही क्लोराइड आयन है तो 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 में 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ही सोडियम आयन है और 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ही क्लोराइड आयन है। तो आप लिख सकते हो 3.07 into 10 raised to power 23 sodium chloride having 3.07 into 10 raised to power 23 sodium ion and 3.07 into 10 raised to power 23 क्लोराइड आयन। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास हाउ मेनी क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड कितने हैं 30 ग्राम में, वो निकलेंगे फॉर्मूला यूनिट। फिर हम देखेंगे उस फॉर्मूला यूनिट में कितने क्लोराइड आयन है और कितने ही सोडियम आयन। 30 ग्राम मैथ दे दिया, मोलर मैथ आपको कैलकुलेट करना मैंने पहले बता दिया हुआ है, उसके साथ आप कैलकुलेट करोगे तो 58.5 ग्राम मोलर मैथ आएगा सोडियम क्लोराइड का। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। फॉर्मूला ये है हमारे पास, नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, इनको इसी साइड पे रहने दे, एवोगाड्रोस नंबर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। मास 30 ग्राम, मोलर मास 58.5 ग्राम मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब ये जब डिवाइड होगा 30 डिवाइडेड बाय 58.5 तो आंसर आएगा 0.51। इसको मल्टीप्लाई आप कर दो एवोगाड्रोस नंबर से तो आंसर विल बी 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये आ गए फॉर्मूला यूनिट कितने, सोडियम क्लोराइड के इतने फॉर्मूला यूनिट होंगे 30 ग्राम में। हमें पता है एक फॉर्मूला यूनिट, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट में एक ही सोडियम आयन होता है और एक ही क्लोराइड आयन होता है। तो जितने फॉर्मूला यूनिट निकले हैं 3.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, उसमें उतने ही सोडियम आयन होंगे और उतने ही क्लोराइड आयन होंगे। ये इसका आंसर है। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।